राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि एकादशी का व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। जो कहते हैं एकादशी का उद्यापन नहीं करते तो हमें पाप लगता है। कौन बोलता है? हमारी सास। कहाँ है? वो भगवान की पूजा नहीं करती गुरुजी। वो किसकी करती हैं फिर? रामपाल की। अरे तो भाई बुद्धि भ्रष्ट है सास की। ले आना कथा में समझाएंगे। वो नहीं आते, सास ससुर वो नहीं आते। हाँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट है फिर। हमें अभी पूजा नहीं करने देते हैं। आप तो करो, उनकी छाती पे चढ़ के करो सास की। जो कहते हैं उनके शरण में आ जाओ, वो भगवान है। हाँ भगवान है तो जेल में क्या कर रहे हैं? अब क्या क्या कहें, कह दो। और गुरुजी हमारे कन्हैया तो भगवान थे तो जेल से तुरंत बाहर आ गए। फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति देखो भगवान बन जाता है। भगवान कोई इंसान नहीं हो सकता। सदा भगवान भगवान रहेंगे, हम इंसान ही रहेंगे सदा। हम भगवान ना हो पाएंगे, है ना। तो कोई भी आजकल किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे कोई भगवान बना के लोग बिठा देते हैं जबरदस्ती। और गुरुजी जी कहते हैं कि जब मेरा बेटा आज बीमार रहता है तो उसकी पूजा कर ले तो सही हो जाएगा। तुम पूजा कर रहे हैं भगवान की तो जी सही के नहीं हो रहा है। क्या बीमारी है इसको? उसको अस्थमा है, अस्थमा। अरे योग किया कर बेटा, ये सब ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? योग करिए, कोई बीमारी नहीं है तो बच्चे हैं, ये चलता रहता है। योग कराओ, योग से ठीक होगा। और गुरुजी जो मोबाइल बहुत चलाता है, हद से ज्यादा मोबाइल चलाता है। तो बेटा मोबाइल ना चलाओ, उससे बात कर लो गुरुजी। कराओ। अरे नहीं चलाता। हाँ आशीर्वाद दे दो गुरुजी। जी चलाता, बहुत मोबाइल चलाता है गुरुजी। मोबाइल नहीं चलाना अब, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी ये व्यास गद्दी की परिक्रमा पुरुष कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो इसका महत्व क्या है, और महिलाएं सुबह सुबह करती हैं तो उसका महत्व क्या है? प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही भागवत जी भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो भागवत जी की परिक्रमा करना मतलब भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करना। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है, मतलब भगवान के 24 अवतारों की परिक्रमा करना। गंगा का वर्णन है, यमुना का वर्णन है, भागवत जी में समस्त नदियों का वर्णन है। तो भागवत जी की परिक्रमा करने मात्र से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। पुरुष लगा सकते हैं या नहीं? हाँ लगा सकते हैं। हेलो राधे राधे महाराज जी। जी मेरे अपने सनातन धर्म में भगवान बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने समस्या को ढूंढ लिया है। हर भगवान को किसी न किसी रूप में पूछता हूँ। कृष्ण भगवान को बच्चे के रूप में, और भोले बाबा गुरु के रूप में, हनुमान को बड़े भैया के रूप में। मैंने समस्या ढूंढ ली है और अपने बच्चों को मैंने भगवान को समर्पित कर दिया। क्या मैंने गलत किया कि सही किया? सही है, सही है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। और ये पूछना चाहता हूँ कि अब कलयुग में भगवान कब अवतार लेंगे? कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल की भगवान। और अभी जो इतनी कथाएं हो रही हैं उसके बावजूद ये पाप धरती पर क्यों बढ़ रहा है? कहाँ पाप है? मतलब लोग बाग फिर भी पाप की ओर अधिक जा रहे हैं। मतलब तो पाप और पुण्य तो दोनों ही रहेगा संसार में, सदा से रहा है। हाँ। कथाओं से कंट्रोल है पाप। आप पाप करते हो? नहीं, हम तो नहीं करते हैं। फिर कंट्रोल है, आप नहीं करते तो कंट्रोल है। ठीक। और कथा सुनने के या फिर अपने धर्म से जुड़ने के क्या फायदे हैं? क्या फायदे? गाली सुनने के क्या फायदे हैं? वो तो गाली सुनने से गुस्सा आता है ना। बिल्कुल। जैसे गाली सुनने से क्रोध आ जाता है, बिल्कुल। ऐसे कथा सुनने से कृष्ण आ जाते हैं, मन में हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अच्छा। जैसे गाली सुनने से मन अशांत होता है, ऐसे कथा सुनने से मन शांत हो जाता है। श्री राधे। तो कथा सुनने के फायदे हैं, मन की शांति है। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी वो चरण स्पर्श गुरुजी, मेरे को आपसे 2 प्रश्न पूछने हैं। एक प्रश्न, जो यदुवंशी हैं वो सभी श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं या फिर भगवान श्री बलराम के भी वंशज हैं? भगवान कृष्ण के पुत्र हुए अनिरुद्ध जी। प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के संग चले गए, लेकिन वज्रनाभ बचे। तो आज जितने भी यादव इस धरती पर हैं,
ये सब उस वज्रनाभ की संतान है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का ही ये वंश है। जी गुरुजी, एक और सवाल पूछना था। ये जो आजकल के यूथ है वो और जो बढ़ती जनता है ये दावा करती है कि जितने भी हम यदुवंशी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हम वंशज नहीं हैं, हम मतलब और किसी के वंशज हैं। कौन कहता है ऐसा? ये मतलब आजकल की यूथ है जो बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं थे, वो मतलब अहीर नहीं थे और यदुवंशी अलग हैं। बोलते हैं कि हम यदुवंशी हैं, हम ये हैं, मतलब जो आजकल के लोग हैं। उनको अच्छा मिर्ची का धुआं देने की जरूरत। जी गुरुजी। पनहा, अच्छा पनहा मार